नमस्ते। राजनीतिक और आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां इस देश के टूटने का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। बलूचिस्तान से आए लोगों ने राजधानी इस्लामाबाद में डेरा डाल दिया है और वे न अपनी मांग त्यागने को तैयार हैं और न ही इस्लामाबाद छोड़ने को तैयार हैं। पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान पर टिक गई है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का जमघट इस्लामाबाद में बढ़ने लगा है। हालात कितने गंभीर है अंदाजा इसी से लग जाता है कि प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पाक सरकार सख्त कार्रवाई से भी डर रही है। वहीं पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम ने बलूचों को देशद्रोही कहकर आग में घी डाल दिया है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को भारत का एजेंट बताकर बलूचों की मांग को धुंधला करने की कोशिश की है, जिससे बलूचों में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार गुस्सा बढ़ रहा है। पाकिस्तान की पंजाबी फौज ने बलूचों पर अत्याचार की कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत से अलग होने के बाद से ही पाकिस्तान ने बलूचों को टारगेट किया है। प्राकृतिक संसाधनों से भरे इस पूरे प्रांत को पाकिस्तान ने जमकर लूटा है, लेकिन उन्हें अपने हिस्से का 5% भी नहीं मिल पाया है। बलूचिस्तान से पाकिस्तान को जो खनिज प्राप्त हुए उसका बड़ा हिस्सा पंजाबी मुसलमानों के विकास पर खर्च कर दिया गया। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत बना हुआ है। सड़क, बिजली, पानी और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की स्थिति बेहद खराब है। शिक्षा और स्वास्थ्य के हालात तो और भी ज्यादा गंभीर है। यहाँ 40,000 की आबादी पर एक अस्पताल है, जबकि 2,000 बच्चों पर एक प्राथमिक विद्यालय है। 24 घंटे में महज 5 घंटे बिजली मुहैया कराई जाती है। वहीं पूरे प्रांत में एक हाईवे को छोड़ दे तो अधिकतर इलाके कच्ची पगडंडियों से जुड़े हुए हैं। बलूचिस्तान के ये हालात तब है जबकि यहाँ कोयला, सल्फर, क्रोमाइट, लो अयस्क, बेराइट, संगमरमर और चूना पत्थर भारी मात्रा में मौजूद है। इसके अलावा यहाँ महत्वपूर्ण तेल भंडार और दुनिया की सबसे बड़ी मात्रा में सोना और तांबा है। यानी बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों का खजाना है। पर पाकिस्तान की धूर्त मुल्ला पॉलिसी के चलते यह सबसे पिछड़े और दरिद्र इलाके में शुमार है। पाकिस्तान और चीन ने मिलकर देश के सबसे बड़े प्रांत में जमकर लूट की है। स्थानीय आबादी को तरक्की के ख्वाब दिखाकर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में चीन की उपस्थिति दर्ज कराई थी। चीन ने यहां खनन के अधिकांश ठेके हासिल किए हैं और बलूचों को रोजगार या आर्थिक लाभ के रूप में बहुत कम रकम दी है। प्राकृतिक संसाधनों का बेतहाशा दोहन करके चीन ने अपना खजाना लबालब भर लिया। बलूचिस्तान में तांबे, सोने और चांदी की खुदाई करने वाली कंपनी ने 2021 में एक दावा किया था। उसने कहा था कि कोविड में बाधा के कारण भी उसने $75 मिलियन का मुनाफा कमाया है। आज इस्लामाबाद में जो बलूच डेरा डाले हुए हैं, उनकी एक लड़ाई यह भी है कि उन्हीं की संपत्ति पाकिस्तान अन्य इलाकों के विकास में लगा रहा है, लेकिन बलूचिस्तान को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं दिया है। बलूचों के जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ है, बल्कि बलूचिस्तान एक गरीब और उपेक्षित प्रांत हो गया है। दुर्भाग्य की बात है कि अगर बलूचों ने अपने हक के लिए आवाज उठाई तो उन्हें बदले में पाकिस्तान की फौज की गोलियां और लाठियां ही मिली है। हजारों बलूचों को उठाकर उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। महिलाओं के साथ बलात्कार करके उन्हें जेलों में ठूंस दिया गया और युवाओं को गायब करने का आरोप पाक फौज पर लगा है, जिनकी आने की उम्मीद में उनके परिवार आज भी रास्ता देख रहे हैं। जब हाथ जोड़ने और गिड़गिड़ाने पर अपना अधिकार नहीं मिलता है तो लोग हथियार उठाने पर मजबूर होते हैं। बलूचिस्तान में भी यही हुआ है। बलूचों का अहिंसक आंदोलन बिखर कर हिंसक रास्ते पर पड़ गया, जिसके बाद अलगाववादियों ने हथियारबंद समूह खड़े कर लिए। लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर इन संगठनों को आतंकवादी समूह की लिस्ट में डाल दिया। पर बावजूद इसके पाकिस्तान से अलग बलूचिस्तान की मांग और तेज होती चली गई। पिछले साल दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बलूच महिलाओं ने बलूचिस्तान के नागरिकों के अपहरण, हत्या और हिंसा के खिलाफ 1600 किलोमीटर का पैदल मार्च करके पाकिस्तान को हिला दिया। पाकिस्तान के इतिहास में यह पहला सबसे बड़ा महिला आंदोलन है। इस आंदोलन से पाकिस्तान सरकार की हालत खराब हो गई है। पाकिस्तानी फौज के जुल्म से प्रभावित दक्षिण पश्चिम प्रांत बलूचिस्तान के एक शहर तुर्बुत से यह महिलाएं इस्लामाबाद पहुंची है। उनके साथ 6 से 12 साल के बच्चे भी आए हैं। वे 24 वर्षीय बलोच मूला शख्स के मामले में ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जिनकी नवंबर में बलूचिस्तान में हिरासत में मौत हो गई थी। उसे पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों ने बेरहमी से मार दिया था।
पाकिस्तान ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारों से लेकर लाठियां भी चलाई है। यहां तक कि 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पाक सरकार आंदोलन को कुचलने में नाकाम रही है। इस्लामाबाद में बलूचों की भीड़ बढ़ने लगी है, संख्या हजारों में पहुंच गई है। अब पाकिस्तान को 1971 के बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान बनने का डर सताने लगा है। यह डर पीएम काकर की जबान से बाहर आ गया है। उधर फ्रीडम फाइटर बलूच लिबरेशन आर्मी ने भी ऐलान किया है कि बलूचिस्तान से कम पर कोई समझौता नहीं होगा। खास बात यह है कि बलूचों के समर्थन में पाकिस्तान के बाकी हिस्सों के लोग भी खड़े हो रहे हैं। यह वे लोग हैं जो पाकिस्तान की सेना के अत्याचारों के भुक्तभोगी हैं। अब पाकिस्तान अपने अत्याचारों को छुपाने के लिए इस बगावत का दोष भारत पर थोप रहा है, लेकिन उसके इन आरोपों से पाकिस्तान टूटने से बच जाएगा, यह अब मुमकिन नहीं लग रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।